नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। खिचड़ी घोटाले में उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से पूछताछ। ईडी दफ्तर में कीर्तिकर से घोटाले को लेकर सवाल जवाब। ईडी ने अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए दिया था नोटिस। खिचड़ी घोटाले को लेकर संजय निरुपम का बयान। कहा, संजय राउत खिचड़ी घोटाले के सरगना। राउत ने अपनी बीवी, बेटी और भाई के नाम पर लिया चेक। पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। संजय निरुपम ने संजय राउत पर किया हमला। कहा, कोरोना में संजय राउत ने 1 करोड़ का किया घोटाला। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत को किया जाए गिरफ्तार। कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पे लिए। संजय निरुपम ने अमोल कीर्तिकर पर भी किया हमला। कहा, अमोल कीर्तिकर जो नाटक कर रहे हैं वो ना करें, वो इस घोटाले में शामिल हैं। उद्धव ठाकरे पर भी संजय निरुपम ने साधा निशाना। कहा, उद्धव ठाकरे ने भी गरीब जनता को लूटने की कोशिश की है। इस स्कैम में उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोला हमला। कहा, मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा ही है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस दे जवाब, यह घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया? मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति पर जवाब दें राहुल गांधी। विभाजनकारी राजनीति कर रही है कांग्रेस। मुस्लिम लीग के आगे झुके राहुल गांधी। मुझे राहुल गांधी जवाब दें, ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, 19 अप्रैल के बाद होगा ऐलान। वायनाड में मतदान के बाद अमेठी के लिए राहुल का नाम का ऐलान हो सकता है। मनोज सिन्हा गाजीपुर से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, चुनाव के बाद इस्तीफा दे सकते हैं मनोज सिन्हा। जनरल वीके सिंह को बनाया जा सकता है जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी में विजय कुमार का स्वागत किया। सपा और बीएसपी के कई नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, श्रीमती अनुपमा जी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही हैं, आज मैं पार्टी मुख्यालय में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां भी देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली में लगी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। राहुल गांधी के साथ लगी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो कार्यकर्ताओं ने मंच से हटाई। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं मांसाहारी नहीं, मेरे बारे में फैलाई जा रही आधारहीन अफवाह, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भरी हुंकार। कहा, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा एक बार फिर पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। ये 2024 4 जून का दिन और 405 सीटें ये देश दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का पप्पू यादव पर हमला। कहा, अगर वो पूर्णिया के बेटे हैं तो हम भी पूर्णिया की बेटी और बहू हैं। वो कह रहा है पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया के बेटा है, तो हम कहाँ के हैं? हम थोड़े बाहर के हैं, हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं। हम भी तो पूर्णिया से, रुपौली विधानसभा पूर्णिया से बाहर थोड़े हैं।
पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बोले पप्पू यादव। कहा कांग्रेस के लोग और पूर्णिया की जनता चाहती है कि मैं पूर्णिया से लड़ूं। पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। पूर्णिया चौरे का बयान। कहा प्राण प्रतिष्ठा के लालू जी ने कभी मना नहीं किया, हमारे घर में भी होती है भगवान की पूजा। कोई मना नहीं किया था, हमारे घर में ही भगवान बरसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा नीतीश जी अब किसी के आगे नतमस्तक हो या पैर पड़े, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो उनके शरण में पहले ही जाकर के बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, तो पहले ही से जाकर उनके शरण में चरण में जाकर के नतमस्तक हो चुके हैं। बंगाल में लोकेट चटर्जी पे एनआईए पर हुए हमले पर बीजेपी नेता प्रदीप कुमार दास का बयान। कहा टीएमसी को हार का डर है, इसीलिए हमले हो रहे हैं। बंगाल की जनता सीएम की विदाई के लिए तैयार है। हारने का आगे उसका डर, इसी के लिए ये यही सब कर रहा है। ये मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द हमारा बंगाल का जनसाधारण विदाई देने के लिए तैयार है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का ममता सरकार पर हमला। कहा एक समुदाय की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, बंगाल में बीजेपी हासिल करेंगे अप्रत्याशित जीत। मेनका गांधी ने वरुण गांधी को लेकर दिया बयान। कहा वरुण एक अच्छे सांसद रहे हैं, वो जीवन में जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचारियों का सच लाएंगे सामने। कई कंपनियों ने बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा। 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बयान। कहा असम से आम आदमी पार्टी को हमेशा प्यार मिला है, इस बार हम 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आसाम के लोगों से आम आदमी पार्टी को हमेशा बहुत प्यार मिला है। आसाम के लोग आम आदमी पार्टी से पर भरोसा करते हैं और इस बार यहाँ पे हम 2 लोकसभा सीट लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले गुलाम नबी आजाद। कहा अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीलीभीत में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने वीडियो ट्वीट किया। लिखा जाने और देखें कि मोदी क्यों आएंगे। पूरा देश चाहता है कि देश में फिर से मोदी सरकार आए। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वायनाड को धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस जल्द ही अमेठी से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करेगी। राहुल ये साफ करें कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। वायनाड के लोगों को वोट देने से पहले जानने का हक है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या दौरे पर पहुंचे। अयोध्या में ब्रजभूषण शरण का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने ब्रजभूषण के साथ सेल्फी ली। ब्रजभूषण ने कहा कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। भोजशाला सर्वे का 18वां दिन आज आधुनिक उपकरणों के साथ परिसर में एएसआई टीम मौजूद। भोजशाला परिसर में सर्वे का काम जारी। 19 सदस्यों के साथ 33 मजदूरों की टीम परिसर में मौजूद। उड़ीसा के देवगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया चुनाव प्रचार। साईं मंदिर में प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई है। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र के एलूरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी कार्गो बस से 22 लाख की नकदी जब्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने झांसी में एक युवक के करोड़ों के जेवरात और कैश बरामद किया है। पुलिस ने कैश और ज्वेलरी को सीज किया है और मामले की जांच शुरू की है। युवक पेशे से आभूषण कारोबारी बताया जा रहा है।